So hi guys, here is Professor Rameshwar Gagrani. We are learning chemistry and our various subjects for the preparation of IIT JEE, NEET and CET. This is our online portal where we are all in a dynamic state. That is, this is a live streaming where the live interaction is going on. We are teaching you, we are solving your queries, we are solving your doubts, and we are preparing you for the tough nut IIT JEE NEET CET. Apart from our classroom coaching, this is our exclusive portal we have provided only for our Gagrani class students. So enjoy it. Let us learn. Yesterday we have seen about the electronic configuration of atoms. Now you might have some doubts about that. Yesterday few doubts were there. I tried to clear them. Even some doubt is like this. Let me clear that doubt. You might have seen the books, textbooks, various reference books, and you notice that some electronic configuration, they are differ from our writing pattern. So what is the reason behind that? कल अगर हमने देखा, आप सभी सिंसियरली बैठो और आपकी जो ईयरफोन है वो क्लियर कर लो. आपको मेरी आवाज आप तक पहुंचनी जरूरी है. आप किसी ने टाइम पास ना करते हुए अपना पूरा फोकस कोचिंग पे रखो, पूरा फोकस आपके लर्निंग पे रखो. यू मस्ट बी अटेंटिव इन ऑर्डर टू रिकैप्चुलेट, इन ऑर्डर टू रिकवर प्रॉपरली. कल हमने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, आपको याद है. If I write this scandium, its electronic configuration is 21. If I write it is like this: argon 3d1 4s2. इस तरह से हमने लिखा था. This is 18 plus this one is 1 electron plus this one is 2 electron. So this is what? 21. This is electronic configuration of argon. आप सभी को याद है. देखो, आपका ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, इस तरह से है. ठीक है. अब आपको ठीक दिख रहा है. ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ऑर्गन नहीं, आई मीन टू से स्कैंडियम. स्कैंडियम 21, ऑर्गन, दिस इज द कोर इलेक्ट्रॉन्स, दिस शेल्स आर कंप्लीटेड, द इनर शेल्स आर कंप्लीटेड एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड ओनली इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आउटरमोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हमने आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर शो करने की कोशिश की अलॉन्ग विद द कोर इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्गन है, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. we know the orgon and that much is the electronic configuration of scandium in its inner shells. Now what is remain? Its outermost shell. This is 3d1 4s2. This is the outermost shell electronic configuration. Actually here outermost shell is a 4s2. अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो outermost shell कौन सी? 4s2 है. 3d1 तो इनर शेल में चले गए ना. 3d1 इनर शेल में चले गए क्योंकि थर्ड शेल में s आता है, थर्ड शेल में p आता है, थर्ड शेल में d भी आता है. तो 3d जो आएगा ये तो थर्ड शेल में चलेगा, तो इनर शेल हो गई. तो जिसको मैं पेनल्टीमेट शेल बता रहा हूं, जिसे मैं पेनल्टीमेट शेल बता रहा हूं. अगर मैं फोर्थ शेल को आउटरमोस्ट शेल कंसीडर करूं, इफ दिस इज आउटरमोस्ट शेल, इफ दिस फोर्थ शेल इज outermost shell, then this shell must be the penultimate shell. Penultimate shell. And ante-penultimate shell means pre-penultimate shell. Somebody asked me before few days, ante. It is not anti, but pronounced sometimes as a ante. Pronounced sometimes as a anti. Because ante and anti, there are two words. Anti means opposite. Anti means opposite. And ante means before. Ant means before. A-N-T. A-N-T. So you must be very clear with these two important words. एंटे का मतलब बिफोर होता है, एक्चुअली उसको एंटी कहा जाता है, लेकिन अभी अगर स्पेलिंग से हम लोग सोचे तो एंटे हो गया.
और अगर एंटी बोलेंगे हम लोग तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एंटी का मीनिंग होता है अपोजिट। एंटी का मीनिंग होता है अपोजिट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है ना। हम लोग कैसे लिखते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये शब्दों का जो मायाजाल है, जैसे बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत बड़ा मायाजाल है, हमें सभी को पता है। टॉलीवुड की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें बुलेट से कहां से गन में से बुलेट कहां से निकलती है और कहां जाती है, वो तो टॉलीवुड के वाले ही बता सकते हैं, और हॉलीवुड वालों की बात ही नहीं। तो बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड की बात करें तो ये सारा मायाजाल है। तो वैसे केमिस्ट्री में शब्दों का मायाजाल है, और जब शब्दों का मायाजाल आता है यहाँ पर, तो देहुल पाटिल इस चीज का ध्यान रहे कि ये सारे शब्द हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। एंटे, एंटी, एंट का मतलब होता है, अब मैं अगर एंटी बोलूं तो ये हो जाता है एक्चुअली अपोजिट। अगर मैं पेनल्टीमेट शेल के एंटी अगर बात करूं, पेनल्टीमेट शेल से मैं अगर एंटी की बात कर दूं तो दो हो जाए। एक तो पेनल्टीमेट शेल से एंटी मतलब दोनों साइड आ गए, फिर अपोजिट साइड मतलब अपर और अपोजिट साइड मतलब लोअर भी आ जाती, दोनों तो एडजेसेंट साइड होगी ना उसकी, ठीक है। तो मैं अल्टीमेट शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल मतलब लास्ट सेकंड शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब लास्ट थर्ड शेल, जिसको प्री पेनल्टीमेट भी कहा जा सकता है। एंटे मतलब बिफोर। अगर मैं एंटे पेनल्टीमेट बात करता हूं, अगर एंटे पेनल्टीमेट means it is a pre-penultimate, remember yourself। आप मेरी बात ठीक से समझ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सेंसिबली केमिस्ट्री पढ़ना होता है। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन इस वक्त है, करीबन 70-80 स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, इन्होंने इस बात का ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में जो भी वर्ड आते हैं, इनका मीनिंग बहुत ही केयरफुली हमें समझ लेना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैं केमिस्ट्री में क्लेवेज की बात करूं, फिशन की बात करूं, रप्चर की बात कर दूं, फिर ब्रेकिंग की बात करूं, तो ये सारे सिनोनिम वर्ड है। क्लेवेज, फिशन, रप्चर, पंक्चर, दीज आर ऑल सिनोनिम वर्ड्स इन केस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनका अपना सेम मीनिंग होगा। हिंड्रेंस की बात करो, हिंड्रेंस तो क्राउडिंग का मीनिंग हो जाता है केमिस्ट्री में। हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग। स्टेरिक मतलब 3D, that is stereo properties. So these are the words which have their usual and which have their specific meaning. Usual कहने से बेहतर मैं specific meaning की बात करूंगा, तो इसका ध्यान रहे। तो मैं पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल और प्री पेनल्टीमेट शेल की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, तो पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। नॉर्मली एस एंड पी ऑर्बिटल में ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होता है, एस और पी ऑर्बिटल में। ये अभी नई थ्योरी हम लोग आज सीख रहे हैं, ये नया चीज आप लोग सीख रहे हैं कि ऑक्टेट रूल इज लिमिटेड टू ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल। And when we deal with the transition elements, yesterday Harshita asked me about what should be the outermost electronic configuration for a stability. Harshita, it can be 8, it can be 18 also. The element can have the 18 electrons in its outermost shell also. Remember yourself. जैसे यहां पर मैं 3D की बात कर रहा हूं, तो 3D के इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जाते हैं, वो 18 हो जाते हैं ना भाई। 3D के तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं, राइट है कि नहीं। 3D के टोटल इलेक्ट्रॉन 3s, सॉरी थर्ड शेल के कितने हो जाते हैं, 3s 3p 3d, तो 2 + 6 + 10 18 हो गए। इनको स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज pseudo noble gas electronic configuration. They acquire this pseudo noble gas electronic configuration by having 18 electrons in the third shell. Pseudo noble gas electronic configuration. Now this is IIT, this is NEET. You will not find everything in textbook. ये सभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके सब चीजें टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगी, ये सारा एप्लीकेटिव स्टडी है। तो हम लोग तो ये बिल्कुल सही तरीके से, आप जो भी क्वेश्चन सामने रखेंगे तो हम उनका बिल्कुल सही जवाब देंगे। समय चलते कुछ ऑन द स्पॉट मिलेगा, कुछ सवालों का जवाब हमें रेफरेंस करना पड़ेगा, कुछ सवालों का हमें कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है, बिकॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इफ रीच टू यू इट विल बी फैटल। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक जाएगी तो फैटल रहेगी, हमें फैटल आप तक नहीं कोई चीज पहुंचने देनी, इसका ध्यान रखें। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, मैं ये सारी चीजें धीरे धीरे लेने वाला हूं। मैं अभी
डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया, 3D ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया, तो डी ऑर्बिटल आ गया अपने हमारे सामने सब शेल के माध्यम से। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहां पर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गया आर्गन जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जाके 3D शेल का देखे तो 3D शेल कंप्लीटली फिल नहीं है यहाँ पर अभी भी 3D शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं, लेकिन ऑर्गन की तो सारी फिल्ड है। ऑर्गन के माध्यम से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक तो पूरी इनर शेल फिल्ड है, लेकिन 3d1 4s2 अभी स्टिल इट इज वैकेंट। 4s2 फिल्ड है लेकिन 3d1 वैकेंट है। 3d1 तो वैकेंट है ना, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रिमेन, उसके पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन की अभी भी वैकेंसी है। तो कुछ बातें आपको, जो ऑक्टेट रूल है वो s और p ऑर्बिटल तक सीमित है, वो d ऑर्बिटल में पूरी तरह से ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, पूरी तरह से अपनी जगह नहीं बना पाया। और f ऑर्बिटल की तो आप बात ही मत करो, f का तो और बहुत आगे अपना और तरीका है। तो ये अलग अलग अपनी तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली लर्न करने हैं। हाँ, इनके अपने लिमिटेशन भी, इसका ध्यान रहे, कोई जगह पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? तो कल हमने n+l रूल के माध्यम से एक चीज देखी। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के कुछ हमें एग्जांपल देखने, जैसे कॉपर है, क्रोमियम है। कुछ जगह पर अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें तो एक हमें सिंगल वैलेंसी दिखाई देती है, लेकिन कुछ जगह पर हमें वेरिएबल वैलेंसी दिखाई देती है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करो तो वेरिएबल वैलेंसी हमें दिखाई देती है, जैसे कोई एक एलिमेंट की, कोई एक एटम की एक सिंगल वैलेंसी नहीं, उसको एक से ज्यादा वैलेंसी। मतलब हमारे पास 3 वर्ड है यहाँ पर, अगर हम सभी समझ ले तो परी यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड है। एक तो वैलेंसी वर्ड है, दूसरा वर्ड है वेरिएबल वैलेंसी, और तीसरा वर्ड है हमारे सामने यहाँ पर कोवैलेंसी। अब ये तीनों हमें सिस्टमेटिकली सीखने हैं। बिल्कुल, इनका वैलेंसी का मतलब क्या है, कोवैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी क्या है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप सिंसियरली लर्न करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे हाथ से छूटे नहीं। ठीक है, मैं अभी स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक, हाँ यस सर, आपने जैसे बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, ये आपने फॉर्मूला बताया था ना? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। नहीं, ऐसा नहीं बताया था मैंने। हाँ, एनर्जी इज इक्वल टू n+l। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ? ऑर्बिटल की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ n+l हमें डिफाइन करनी पड़ती है। यस, हाँ बोलो। हाँ, तो सर अफवॉर्स प्रिंसिपल का एक्सेप्शन भी है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहा ना, तो उसमें हाँ, वो E इज इक्वल टू L ही रहेगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल सही बताया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, जो हमें हेलियम से या आगे डुप्लेट से आगे ऑक्टेट जो बताता है उसके लिए बिल्कुल सही है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है n+l रूल। ठीक है। हाँ। हाँ, हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का तो अपने लिमिटेशन है भाई। हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनके अपने लिमिटेशन कहते हैं, कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल। वो एक से ज्यादा और 2 से ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन अपने शेल में नहीं रख सकते, क्योंकि उनके अपने लिमिटेशन है, क्योंकि उनके पास एक ही शेल है, उनके पास तो दूसरी शेल नहीं। अगर दूसरी शेल रहती तो 1 से 8 इलेक्ट्रॉन और रख सकते थे वो, क्योंकि सेकंड शेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बट हाइड्रोजन और हीलियम में s ऑर्बिटल ओनली, और उनका अपना लिमिटेशन होने की वजह से दे कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। सेम केस इज विथ आपके हीलियम है। बिल्कुल सही है ना मैं जो बता रहा हूं आपको। अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूं कि हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इवन कैन गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दी डुप्लेट। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा समय के साथ हम लोग इसको लर्न करेंगे। हमें बारकाई से हर चीज का ध्यान देना है। जैसे तुम्हारा सवाल का जवाब क्लियर हो गया, n+l रूल इज अप्लाइड टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाँ, और कुछ हर्षिता? नहीं सर, बस इतना ही था। ओके ओके, चलो, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है ऐसा लिखा है। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही क्या? यस सर। ओके, तो बेटा जिन्होंने ये लिखा है कि भाई आपकी आवाज सर नहीं आ रही है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि बेटा वो आपके तरफ थोड़ा सा रेंज में आप आओ, इंटरनेट कनेक्शन जो है रेंज में आओ। ये अभी इस वक्त सभी तरफ ये प्रॉब्लम है, थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट इंडिया। क्यों? क्योंकि साइक्लोन आया था, निसर्ग जैसे, और बहुत कुछ इश्यूज है। तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हमारे पास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है, ऑप्टिकल फाइबर है, 50 MBPS का है, तो आप तक पहुंचेगा जरूर। ठीक है, मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, आप बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान दीजिए।
मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख रहा हूं, आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। ऑर्गन लिखूंगा मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कल हमने यहाँ पर क्या लिखा था ये मैं बता रहा हूं। यस्टरडे व्हाट आई रोट हियर, कल हमने यहाँ पर ये लिख दिया था, आपको याद है? यहाँ पर मैंने 4s2 लिखा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इनटू द s सब शेल ड्यू टू द लेस एनर्जी। यहाँ पर हमने लिखा था 4s की एनर्जी लेस देन 3d है, 3d की एनर्जी लेस देन 4p है। यह हमारा कॉम्बिनेशन चला था, मतलब 3p की एनर्जी लेस देन 4s है, 3s की एनर्जी लेस देन 3p है, 3s 3p 4s आ गया, 3s 3p 4s आ गया। देखो अब 3d आएगा, अब यहां पर मैं लिखता हूं 3d। नाउ आई एम एंटरिंग हियर 3d1। अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये तो हो गया आपका ऑर्गन। देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 6 + 2 8 + 1 9 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 8 9 2। तो मैं स्कैंडियम को लिखता हूं 2 8 9 2। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं अभी जो आपके सामने है, ठीक है ना? देखो आपको समझ रहा है कि मैं जो लिख रहा हूं। अब मैं क्या बता रहा हूं, कल हमने यहां तक देखा था, लेकिन कुछ टेक्स्ट में, कुछ रेफरेंस में और बहुत जगह पर आपको क्या देखने मिलेगा ये मैं बताना चाहता हूं। निशान यह देखने मिलेगा कि पहले आपने 3d लिखा है फिर बाद में 4s लिखा है, ये आपको देखने मिलेगा बहुत जगह पर। मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ यू कैन राइट, यू विल राइट फर्स्ट 3d एंड देन यू विल राइट 4s। इलेक्ट्रॉन तो वैसे फिलअप होंगे, जैसे लिखे वैसे फिलअप होंगे, यही ऑर्डर में फिलअप होगी, लेकिन राइटिंग फैशन आप सिक्वेंशियली लिखना चाहते हो तो सिक्वेंशियली लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लिखने में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलअप जो है, इलेक्ट्रॉन फिलअप का तो रूल नहीं ब्रेक होगा, n+l रूल के साथ से चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन फिलअप जो है आपको n+l रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। n+l रूल में जिसका वैल्यू कम आएगा, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट विल एंटर इनटू दैट लोअर एनर्जी लेवल। एंड अगर n+l दोनों एडजेसेंट ऑर्बिटल के लिए अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है n+l में, तो लोअर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रीफर, n का वैल्यू जिसका कम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। यह हमने कल पूरी तरह से सक्षम रूप से समझ लिया था, ठीक है ना? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जब नोटिस करोगे बुक्स में और एनीवेयर, यू विल फाइंड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी लाइक दिस: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ऐसा भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखने की प्रोसेस है। दोनों एक्यूरेट है, लेकिन दोनों में से 100% एक्यूरेट कौन सा है, तो ये अभी हर एक बुक में हर एक वेरियस टाइप से दिए हैं, तो वील हैव टू लुक इनटू द प्रॉपर वे। हमें ये प्रॉपर वे से देखना पड़ेगा। ये अलग अलग बुक में आपको वेरियस टाइप में दिया जाएगा। रॉन्ग कुछ नहीं, पहले तो एंट्री 4s में ही होगा, क्योंकि 4s की एनर्जी लेवल 3d के तुलना में स्लाइटली कम है। एक्चुअली उनको इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल भी बताया गया है। तो क्या फिर मैं ये समझू निशान पटेल कि अगर इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल अगर मैं बताऊं तो फिर 3d में रखने को क्या तकलीफ थी? क्या तकलीफ थी? अगर इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल की बात करूं तो 3 इज स्मॉलर देन 4, लेकिन स्लाइट डिफरेंस जरूर है। 4s की एनर्जी ये कम है, हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, 4s के लिए हमने n+l का वैल्यू 4 आया है और 3d के लिए 5 आया है, तो एनर्जी डिफरेंस तो है, बिल्कुल बिल्कुल तय है। इसीलिए 3d में हम बाद में रख रहे, पहले 4s में रख रहे। बहुत जगह पर ऐसा दिया गया है कि बोथ हैव द इक्विवेलेंट एनर्जी। अगर दोनों में इक्विवेलेंट एनर्जी तो फिर according to the n+l rule the smaller number is 3 then 4, the electron should enter into the third shell। वो जो 3d का इलेक्ट्रॉन है थर्ड में जाना चाहिए था, फिर बाद में 4 में जाना चाहिए था ना। लेकिन 4s का एनर्जी 3d से कम है, आप बिल्कुल समझ रहे हैं इसको। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं ये मैं ऑर्बिटल पिक्चर में शो करता हूं। लेट मी शो इट इन ऑर्बिटल पिक्चर। यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। इसको मैं इस तरह से भी लिखूं, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, इसको मैं लिखूं तो मैं ये इस तरह से लिख सकता हूं। आप देखो, लेट मी राइट इट 3d1 4s2। इसको मैंने लिख दिया 3d1 4s2। मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन 3d में बाद में जाने वाला है,
भले हमने लिखा पहले जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3D में जो बचा हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन यू मस्ट बी नोटिस, दिस इलेक्ट्रॉन इज द 21st इलेक्ट्रॉन। यह जो इलेक्ट्रॉन है ये 21st इलेक्ट्रॉन है जो स्कैंडियम का है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सवाल खड़ा हो जाएगा? देखो लॉजिक कहां पर है, लॉजिक कितना बेहतर है यहां पर। क्या अगर मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो मैसेज क्या जा रहा है? द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 21st इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द 4s सबशेल। अगर मैं ये लिखूं तो आप समझो मेरी बात ठीक से, तो वो तो 4th ऑर्बिट में चला गया, 4th स्टेशनरी ऑर्बिट में, और s सबशेल में जाने लगा। देयरफॉर स्कैंडियम शुड बिलोंग्स टू द s ब्लॉक, राइट है ना? अगर ये 21st इलेक्ट्रॉन में इसको कंसीडर करूं, व्हाट इज द हाउ वी assign the blocks in the modern periodic table on the basis of electronic configuration. The differentiation electron, the differentiated electron or outermost electron in which subshell it enters, the element belongs to that block. यह हमारी इसके पहले चर्चा हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के on the basis of electronic configuration of elements, we placed these elements into the corresponding blocks. और ब्लॉक्स क्या है? सबशेल है, एसपीडीएफ। जी का तो अभी तक शुरुआत हुई नहीं, जीएच की अभी शुरुआत हुई नहीं, क्योंकि उतने एटॉमिक नंबर लगेंगे, 120 के आगे जाएंगे तब जी की कहीं शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, दैट इज डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में प्रवेश करता है उस सबशेल से उस ब्लॉक का संबंध है। अगर मैं इस तरह से देखो आपके सामने, तो 4l आउटर मोस्ट शेल है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में जा रहा है। देखो यहां पर, तो दिस शुड बी 21st इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर द स्कैंडियम शुड बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। तो स्कैंडियम ने तो s ब्लॉक में होना चाहिए था। इसीलिए मैं बता रहा हूं क्या वो 3D में है। क्यों? बिकॉज दिस इज 21st इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर योरसेल्फ। ये तो 18 तो यहां पर हो गए, ये आर्गन के 18 हो गए, ये 19th और 20th नंबर है। This electron is a 19th and 20th number। अगर इनकी मैं बात करूं, ये 19th and 20th नंबर इलेक्ट्रॉन है। तो 21st इलेक्ट्रॉन जो आर्गन में, सॉरी जो स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 21st इलेक्ट्रॉन, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे यू कैन से दैट इट इज अ डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंस करता है। डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। यह 3D में एंट्री कर रहा है। पहले तो लोअर एनर्जी लेवल 4s है, फिर बाद में 3D है ना। बिल्कुल क्लियर हुआ अभी? तो आप यहां 3D लिखे या यहां 3D लिखे, फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आप मिसप्लेस हो जाओगे, यहां पर आप थोड़ा मिसगाइड हो जाते हो। यहां पर आप ये समझ के चलते हो कि 4th ये आखिरी outermost shell है और this is its 21st electron, which is actually misleading। वो misleading है, क्योंकि 4s का एनर्जी कम है, तो पहले 4s में चले जाएंगे, फिर बाद में हो जाएगा 3D में। इसीलिए as the outermost electron of the scandium, it enters into the d subshell and therefore it belongs to the d block element। ये d subshell में 21st इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में एंट्री कर रहा है। यहां पर आपके सामने Here, ये मैं रेड कलर से इंडिकेट किया, 21st इलेक्ट्रॉन वो 3D में एंट्री कर रहा है, दैट्स व्हाई स्कैंडियम बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक। आप समझ रहे हैं? अब ये देखो यहां पर इसके समेशन अगर निकालूं तो 2, 8, 9 और ये 2 हो गया। अगर मैं समेशन निकालूं तो आपके ये सामने आ जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से सुनना है, हम लोग बहुत सिंसियरली यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं और आपको भी समझ रहा है। 2, 8 ये 3 हो गए, 6 और 2 8 और 1 9, 9 यहाँ पर हो गए और ये 2, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2, 8, 9, 2। देखो क्या आपको अल्टर है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, आप बता सकते हो? बिल्कुल सही समझा आपको? किसको नहीं समझा आप पूछ सकते हो मुझे। सर कैन वी फर्स्ट राइट 3D देन 4s, कैन वी राइट 3D? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बुक में ऐसा दिया गया है। ठीक है बेटा, बहुत से बुक में दिया गया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 3D पहले लिख दोगे, आप मेरी बात ठीक से सुनो बेटा, आप अगर 3D शुरू में लिख दोगे
मेरी बात ठीक से समझ रहे? इफ यू राइट 3D, then you will have to notice that 3D is the electron enters into the 3D subshell is the 21st electron, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसका ध्यान रहे। पोरेस में पहले जाएंगे, फिर जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो नहीं बचता, कैल्शियम की बात ले लो ना आप, अगर कैल्शियम लेते हो तो आपको बिल्कुल सही जवाब मिल जाता है। देखो कैल्शियम में क्या होगा, अगर मैं कैल्शियम लूं तो कैल्शियम में आपको जवाब मिल जाता है। क्या जवाब मिल रहा है कैल्शियम में? देखो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ऑर्गन लिखा है हमने, और इसको 4s2 लिखते हैं। यहाँ पर 3D 0 है ना, क्या लिखा है हमने? 3D लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3D ऑर्बिटल जो भी है उसके पास, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 20, ऑर्गन तो 18 हो गया, लिखे ऑर्गन तब तो 18 हो गया, तो फिर क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो यहाँ पर the outermost electron enters into the 4th subshell and hence calcium belongs to the s block element। 4th subshell में, s subshell में है outermost electron, 20th electron 4s2, ये जो 20th electron it belongs to the s subshell। उसके बाद 3D है ना, 4s के बाद 3D, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ बचे फिर कैल्शियम के पास? 4s2 का उसका कैपेसिटी खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता तो 3D में जाता, जो स्कैंडियम में हमने देखा। यहाँ पर आर्गन में 20 है, स्कैंडियम में 21 है, तो जो 21st इलेक्ट्रॉन है वो चला गया फिर 3D में आ गया, जो यहाँ पर हमने लिखा है 4s2 पूरा हो रहा, फिर 3D में एंट्री हो गई उसकी। सो दैट डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन, दैट जो डिफरेंस करा देता है, उससे मैं डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, दैट एंटर्स इनटू द d subshell and hence scandium belongs to the d block whereas calcium belongs to the s block। इसका बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम निकालो तो वो भी हमें निकालते आने चाहिए। लेट अस ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम। इसीलिए इन सभी लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बाकी स्टूडेंट तो सोच रहे चलो भाई थोड़ा सा नींद ले लेते, थोड़ा सा आराम कर लेते, सो जाते, चाय के समय उठ जाएंगे, तो अच्छी बात है। जो सोना चाहते और जो सोते रहना चाहते उन्हें सोने दो, हम अपना काम करते रहो। मैं अभी इसका ऑर्बिटल डायग्राम निकाल रहा हूं। आपको ये इसमें कोई डाउट है? कोई पूछ सकता है कि कुछ डाउट है क्या? मैं लेट मी सी, चैट में तो कुछ है नहीं। क्या किसी को इसमें डाउट है, इस कॉन्फ़िगरेशन में? क्या मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं? मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? मेरा कोचिंग ठीक तरह से आपको समझ रहा है सभी को? ओके, यस सर। ओके, गुड। चलो फिर मैं इसको अभी वाइप ऑफ करता हूं, दूसरा लिखता हूं। मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर निकाल के आपको बताता हूं। फिर मैं क्रोमियम, फिर स्कैंडियम के बाद आप टिटेनियम में जाओ, वैनेडियम में जाओ, क्रोमियम में जाओ, फिर आप कॉपर में जाओ। तो क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखने मिलेगा। क्रोमियम एंड कॉपर दे हैव सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू दिस। क्यों, वो भी हम देखेंगे। अब मैं इनका ऑर्बिटल पिक्चर बना के बताता हूं आपको। सर स्क्रीनशॉट लेना है। यस सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ लीजिए। दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड बेटा। ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप इसको मेरे YouTube वीडियो पे आपको तो दिखेगी। हाँ सर हो गया। ओके ओके, मैं भी इसका ऑर्बिटल पिक्चर निकालूंगा। फिर से मैं इससे रफ करना पड़ेगा। लेट मी राइट द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द स्कैंडियम। आप सभी ने ध्यान देना जरूरी है। यू मस्ट बी फोकस ऑन द बोर्ड, अटेंटिव होना जरूरी है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, थोड़ा डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, 3s2, 3p6, 3d and 4s2, 3d1 and 4s2. Last electron let me show by the red color। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रेड कलर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो 3D में आपके सामने है, जो 21st इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसका ब्लॉक डायग्राम निकाल देता हूँ। लेट अस ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम।
जो उसको मैं ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा हूँ, यू कैन शो लाइक दिस, यू कैन शो लाइक दिस, ये तो ऑर्बिटल है। एक बात का ध्यान रहे इसमें, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, साइली जल्दी आ जाओ, दिव्या चलो बेटा, मैं एक बात का आप ध्यान रहे कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ये मैंने इसके पहले क्लियर किया है, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, मतलब इनकी एनर्जी स्टेट लो होती है। तो हमेशा एटम कोशिश करता है कि उसके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, एक तो पूरी तरह से हाफ फिल्ड हो अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, so that it will be more stable, it will acquire greater stability, or it will try to complete, or it will try, or it will try, मारा आवाज है टीवी को, हाँ, और it will try, दो बातें समझ लो, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से, these are having extra stability. Why? Because due to the two factors, that is due to their symmetry, symmetrical objects are always greater, having always greater stability than unsymmetrical object. ये general rule है। दूसरा rule है due to the exchange energy, greater the chances of exchange of electronic positions by means of electron in the degenerate orbitals, more will be the energy emitted or lost, and hence greater will be the stability. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एस ऑर्बिटल को ये इतना एप्लीकेबल नहीं होते, क्यों? देखो एस ऑर्बिटल के आप सामने लिखे मैंने, एस ऑर्बिटल में मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करूं तो क्या ये हाफ फिल्ड नहीं है? यस इट इज हाफ फिल्ड, तो ये स्टेबल ही है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी वो मेंटेन है। या फिर इसको कंप्लीटली फिल्ड कर दो तो भी तो मेंटेन होगी ना। तो एस ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड रहा क्या और कंप्लीटली फिल्ड रहा क्या, इट इज ऑलवेज स्टेबल। लेकिन पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जो डीजनरेट ऑर्बिटल से मोर देन वन ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इन सच अ केस यू विल हैव द वेरियस पॉसिबिलिटीज। यहां पर आपकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। मैंने इसके पहले वो पॉसिबिलिटीज आपको शो की थी, करीबन पी ऑर्बिटल के बारे में 6 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको शो की थी। इसके पहले के कुछ लेक्चर आप देखो तो उसमें वो दिया गया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, so I place 21 electron according to the increasing energies. First 1s2, this is first shell, this is second shell, this is third shell, this is fourth shell. Let me show by red line. First shell, second shell, third shell and fourth shell. बिल्कुल ध्यान दो आप, इसी पे ध्यान देना आपको। अब फर्स्ट शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 मैंने शो कर दिए, 2s2 यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 2p6 यहां पर मेरे पास 3 p ऑर्बिटल है, यहां पर मेरे पास 3 p ऑर्बिटल, तो मैं जो 3 p ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, शो लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। दो माय राइटिंग फैशन इज रॉन्ग, या राइटिंग फैशन रॉन्ग हो गई है, क्योंकि हमें सिंगली ऑक्युपाइड करना है पहले, आप समझ रहे हैं। First, you will have to singly occupied all the degenerate orbitals and then start the pairing. This is Hund's rule of maximum multiplicity. ये Hund's rule है maximum multiplicity का, इसका ध्यान रहे। लेकिन वो completely filled है, इसलिए मैंने उस तरह से शो किया है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं 3s2 की तरफ। Let us go 3s2 as it is. ये 3s2, ये 3p6 और ये 3d और ये 4s2। चलो अभी इसमें मैं इलेक्ट्रॉन शो करता हूं, देखो लगे तो। ये 3d है, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने शो कर दिया, रेड कलर से शो करता हूं तो आपको दिखे भी, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर एज यूजुअल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहां पर 3p6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर आप शो कर दो, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और 4s2 आप शो करो। अब देखो बोले आपको समझ रहे हैं, दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ स्कैंडियम। आपको क्या डाउट है पूछो मुझे। ये ऑर्बिटल पिक्चर है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल,